आईएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हरदेश द्विवेदी और इस वक्त निवाड़ी विधानसभा के विधायक अनिल जैन जी हमारे यहाँ आए हैं, आईएनसी न्यूज पे पधारे हुए हैं। उनका बहुत बहुत आईएनसी न्यूज स्वागत करता है और आशा करता है कि वो इसी तरह हमारे न्यूज चैनल पर आते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आईएनसी न्यूज पर स्वागत करता हूं। विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू भाई आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। बहुत समय से मैं प्रयास में था कि किसी समय आपके स्टूडियो में पहुंचूं और आपके साथ बैठ के निवाड़ी विधानसभा की जनचर्चा करूं। आज अवसर मिला, इसके लिए आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बड़ी कसमकस का चुनाव रहा। चुनाव 2018 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। कसमाकस का चुनाव मुझे नहीं लगता था कि कसमाकस का चुनाव था। ये एक ऐसा चुनाव था कि जहां विकास का चुनाव था, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का चुनाव था। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में विकास का चुनाव था और निवाड़ी को जो जिले की सौगात मिली उसका चुनाव था। जनता जनार्दन ने इस चुनाव को स्वयं लड़ा और जनमानस को मैं हृदय से भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपके स्टूडियो के माध्यम से कि जो वास्तव में जनता ने वो निर्णय लिया जो निर्णय उनको लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। और जैसा कसमकस लग रहा था, मुझे नहीं लगा कि वो कोई कसमकस का चुनाव था। जनता ने जब रिजल्ट दिया तो परिणाम देखने लायक थे। परिणाम आज आप सबके सामने है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा था विधायक जी कि यहाँ बाहरी लोग आके चुनाव लड़ रहे थे, उनने पहले भी 5 वर्ष यहाँ रह के और यहाँ का विधायकी छीनी थी और जनता को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि जनता आपको पसंद कर रही नहीं कर रही? आपके मन से क्या लग रहा था? देखिए, जनता ने एक कार्यकाल उनका पहले भी देखा और जनता एक चकाचौंध की राजनीति पर भरोसा नहीं करती और मुझे भरोसा भी था कि मेरी जो विधानसभा है वो शांति का एक टापू है जहां लोग शांति के लिए लोगों को पसंद करते हैं। और उसका परिणाम है कि अनिल जैन का निर्वाचित होना। मेरे पास ना तो कोई ऐसा धनबल का आधार था, ना मेरे पास कोई गुंडों की कोई फौज थी। मेरे पास अगर था तो वो था सबसे ज्यादा चरित्र, सबसे ज्यादा थी सरलता और उसको ही लोगों ने पसंद किया और आज विधायक के रूप में दूसरी बार मैं निर्वाचित हुआ। और मैं इस विषय को भी जहां तक कहूं कि बाहर के जो लोग यहाँ चुनाव लड़ने की मकसद से आते हैं उनका एक जाति विशेष के मकसद के साथ जनता के बीच में जाना, मैं नहीं मानता हूं कि ये राजनीति का कोई बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जनता को सेवा करने का जो एक माध्यम है वो कोई ऐसा वो माध्यम मेरी समझ में तो नहीं आया कि वो इस माध्यम के से चुनाव लड़ना चाहे। विधायक जी, ये जातिगत चुनाव था क्या? देखिए, उनका यहाँ कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिस आधार के साथ वो अपनी जमीनी हकीकत यहाँ देखें। मुझे लगता है कि वो जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ने आते हैं। नहीं तो यहाँ एक कार्यकाल उन्होंने पहले भी किया और वो 5 वर्ष जो यहाँ विकास को अछूते के रूप में छूट गए थे उनकी पूर्ति हमारे समय में मुझे करने की आवश्यकता पड़ी जो उनका वो जो खराब समय निकला। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे निवाड़ी को जिला घोषित किया। पहले उन्होंने जब घोषणा की थी कि निवाड़ी जिला बनेगा तो जनता ने आपको सराखों पर बिठाया था और आज जब आपने जिला बना दिया तो आज आपको फिर उसी तरह उसी आशा के साथ निवाड़ी की जनता देख रही है। आप जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जनता का प्रश्न है तो जनता ने तो अपना रिजल्ट दे ही दिया और उस रिजल्ट के पीछे की भी जो एक कहानी थी कि जनता के बीच में जब हमने वायदा किया था, शिवराज जी ने वायदा किया था कि निवाड़ी को जिले की सौगात देंगे, तो अकेला जिला का विषय लेके ही हमने काम नहीं किया। हमने सड़कों पे काम किया, हमने पेयजल पे काम किया, हमने शिक्षा पे काम किया, हमने अनेक प्रकार की ऐसी सौगात देने का काम किया जो वर्षों लोग सिर्फ वायदे करते रहे, धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। और वो समय भी आया जब निवाड़ी को जिले की सौगात मिली। निश्चित रूप से जो 50 वर्ष बाद होना चाहिए था उसको 50 वर्ष पहले करने का अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया और मेरे समय हुआ। मैं इसको भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। निश्चित है कि आप निवाड़ी के इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले अमिट अक्षर हो गए हैं। मैं ये चाहता था या ये आपसे जानना चाह रहा हूं विधायक जी
कि आप ये बताएं कि जिला तो बन गया पर लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। किस तरह की शंका? शंकाएं, लोग कहते हैं निवाड़ी का विकास रुक जाएगा, निवाड़ी यहाँ से चला जाएगा, जिला मिट जाएगा, तो यहाँ कहाँ तक ये बात सत्ता है, हम इनको माने? देखिए, मैं आपको उस इशारे की ओर मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस ओर है। देखिए, सरकार कोई भी रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, जिला निवाड़ी बन चुका है और वैधानिक एक नियमों के तहत जिला निवाड़ी बन चुका है। और आपने कॉपी को देखा भी होगा कि जब जिले की जो अधिसूचना जारी हुई थी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि उसका मुख्यालय भी निवाड़ी ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि इसको छेड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि निवाड़ी की जन भावना निवाड़ी जिले से एक ऐसे डोरी से बंधी हुई है कि इसको छेड़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इस तरह का कोई काम करने का। आप चैनल के माध्यम से जनता को खुला संदेश दीजिए ना, आप तो विधायक हैं निवाड़ी का के। देखिए, मेरे जिले में मेरी पूरी जिसे कहना चाहिए कि मेरी हर सांस निवाड़ी जिले में बसी हुई है, और निवाड़ी को छेड़ने की शायद मुझे नहीं लगता कि कोई छेड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई समय आया तो निवाड़ी के लिए मरने को तैयार हूँ। लेकिन निवाड़ी जिला कहीं जाएगा जिस सपने में मत सोचना। निवाड़ी जिला नहीं जाएगा सर, निवाड़ी का विकास रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि निवाड़ी का विकास रुक जाएगा। मैं दूसरी बार विधायक निर्वाचित हूँ, मेरा विपक्ष भी एक तगड़ी भूमिका में खड़ा हुआ है, और निवाड़ी के विकास के लिए, निवाड़ी के जिले को एक मजबूत जिला बनाने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ निवाड़ी की विधानसभा और निवाड़ी जिले की जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ, और विकास में कोई गतिरोध नहीं आएगा, मेरा आपसे वायदा है। जनता के सामने आप बोल रहे हैं विधायक जी कि किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं आएगा, यदि गतिरोध कहीं दिखेगा तो आप निश्चित ही जनता के बीच में जाके और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो एक सेवा जो भाव होती है राजनीति में, उसको करने के लिए कोई पद की भी कोई आवश्यकता नहीं हो, सरकार सत्ता की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होती है कि उसको अपने विधानसभा के जनता के लिए कैसे काम करना है, वो भूमिका तय होती है। और हम आज सत्ता में हो या ना हो, विपक्ष में हो या पक्ष में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी विधानसभा को मजबूती के साथ खड़ा करना, अपने निवाड़ी जिले को बहुत मजबूती के साथ अगर खड़ा करना है तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस विषय पे खड़ा रहूंगा, और मैं भरोसा देता हूं कि मेरे यहाँ की जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी, उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहूंगा। लगातार और विकास बढ़ता जाएगा, विकास तेजी के साथ बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारें कोई रहे, मेरे जिले के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। जिले का मेरा जो सपना है कि मजबूती के साथ निवाड़ी को जिला बनाने की जो मेरी एक परिकल्पना है, और मैं अकेला इसलिए कि जिले के विषय पर ही आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एक और कल्पना है कि हर खेत तक पानी पहुंचे। मैंने पहले भी कई बार चुनाव के बीच में भी कहा, चुनाव के पहले भी कहा कि मेरा सब कुछ मुझे मिल गया, पेयजल मिल गई, मुझे सड़क मिल गई, निवाड़ी को जिले की सौगात मिल गई। मेरा एक सपना और है कि हर खेत तक नहरों के माध्यम से पानी भेजें। मेरा अब अगला मिशन यही रहेगा कि हर खेत तक पानी पहुंचा। जिले को जितने आपने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए, उसी के आपको उसी का प्रतिफल देके विधायक पुनः बनाया है। उन्हीं आशाओं के साथ में आप जनता के बीच में रहेंगे। पर चलो अब थोड़ा सा हटके हम बात करते हैं कि आपने 4 विधानसभा जीती, क्या बात है कि आप 5 भी नहीं जीत पाए। देखिए, पार्टी हर व्यक्ति को जब टिकट देती है तो हर व्यक्ति के पूरे छानबीन करके ही देती थी, लेकिन कई बार उस विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति का तालमेल ठीक नहीं हो पाता, या चुनाव प्रत्याशी ठीक ढंग से नहीं समझ में आ पाता। इस कारण से भी कई बार चुनाव लूज कर जाते। लेकिन टीकमगढ़ निवाड़ी जिले ने 4 सीटें को जीता। ये अपने आप में एक उदाहरण है। जब हम पिछली बार जब जिला बनने की जब बात आ रही थी तो उस समय बात हो रही थी कि हम टीकमगढ़ नहीं जीतने देंगे, हम ये नहीं जीतने देंगे, लेकिन फिर भी जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व में भरोसा दिखाया और हम 5 में 4 सीट जीते, 1 सीट का हम लोगों को इजाफा हुआ। तो ये एक निर्णायक स्थिति रही इस जिले की कि यहाँ इस बार तो कुछ बड़ी कसमकस में भारतीय जनता पार्टी रही है, तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर जनता का दिमाग किस तरह घूमा, एकदम से घूम गया। देखिए, वोटों का प्रतिशत आज भी बढ़ा। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सीटों के गणित में भले ही पीछे हो गई हो, लेकिन वोटों का प्रतिशत 1.5% के लगभग आज भी वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। और सच कह रहा हूँ, शिवराज जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। शिवराज जी आज भी लोकप्रिय नेता हैं। आज भी मध्य प्रदेश में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि लोग हतप्रद हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे चली गई, कैसे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री पद से नीचे आ गए। लोग आज आश्चर्यजनक हैं
उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं, उनकी योजनाओं में कोई कमी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति में कोई कमी नहीं है। सीटों का गड़बड़ हुआ, इसलिए आज हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस सरकार सत्ता में है। हो सकता है विपक्ष में आप रहते हुए सत्ता में आ जाए। देखिए, मैं तो उस सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं जिनको आज जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं इस कल्पना के साथ नहीं दौड़ रहा हूं कि मैं कल सत्ता में आऊंगा। जनता ने जो निर्णय दिया वो एक मान्य निर्णय है और जनता के निर्णय को हमेशा माना भी गया है। कांग्रेस को अगर नेतृत्व करने का अवसर मिला तो मेरी तो उनको भी शुभकामनाएं है कि वो जनहित में काम करें, और जनहित में वो काम करेंगे तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे विधानसभा में जब जब मुझे आवश्यकता लगेगी मैं उनके नेताओं से ही बात करके अपने विकास में कोई ब्रेक नहीं लगने दूंगा, मेरा ऐसा भरोसा है साहब। कहीं ना कहीं विधायक जी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे कार्यकर्ता कहीं असंतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं असंतुष्ट कार्यकर्ता नहीं होते, उनकी कोई व्यक्तिगत कोई बात होती है, कभी कोई ऐसे काम होते जिन्हें करने में दिक्कत आई होंगी, नहीं हो पाए होंगे, लेकिन मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता नाराज होने के बाद भी वो पार्टी का ही काम करता, वो किसी और दल का काम नहीं कर सकता। उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में फिर हम बराबर की स्थिति में खड़े हैं। चलिए विधायक जी, आप थोड़ी सी और व्यक्तिगत बात जान लेते हैं कि आप उस समय जब आपका राज तिलक निवाड़ी